Hi students, in previous classes we have discussed about the topic classification and how we can classify any type of organism in a particular group, and today we will discuss about the topic taxonomic categories. Firstly, I will explain what is the taxonomic categories, what is rank, what is taxon, what is taxonomic hierarchy. Okay, so we will discuss about the taxonomic categories and how many steps involved in taxonomic categories and how we can classify any type of organism. Okay, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा और हम लोगों ने ये पढ़ा कि क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, क्लासिफिकेशन का डिफिनीशन क्या था, क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है। तो इन सब सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में डिस्कस किया। तो आज हम लोग जो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है, जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया जाता है, खोजा जाता है, तो उसका पहले आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर नॉमेनक्लेचर होता है, फिर क्लासिफिकेशन होता है, जिसको हम लोग टैक्सोनॉमी या कह सकते हैं आप लोग हम कि टैक्सोनॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं। और हमने आपको जो टैक्सोनॉमी का भी डिफिनेशन बताया था। टैक्सोनॉमी है क्या? टैक्सोनॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये बताया था हमने आपको ना कि टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी बायोलॉजी के ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग उसमें डिटेल में स्टडी करते हैं। तो ये देखा जाएगा कि टैक्सोनॉमी का ही एक टाइप है, टैक्सोनॉमी का ही एक पार्ट है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो एक्चुअली होता यह है कि जब भी क्लासिफिकेशन किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, है कि नहीं, तो टैक्सोनॉमी में जब भी क्लासिफिकेशन किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो क्लासिफिकेशन एक स्टेप में होने वाला प्रोसेस नहीं है। क्लासिफिकेशन करते समय क्या होता है, हमें कई स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है कि नहीं। किसी ऑर्गेनिज्म का अगर हमें बायोडाटा निकालना हुआ या उसका क्लासिफिकेशन करना हुआ, तो हमें कई स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। तो जिन जिन स्टेप से होकर के हमको गुजरना पड़ता है, या जितने स्टेप से होकर के हमको गुजरना पड़ता है, जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं क्लासिफिकेशन के समय, तो उन सारे स्टेप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोलते हैं। और किसी पर्टिकुलर यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंक बोलते हैं, या उसी को हम लोग टैक्सॉन भी बोलते हैं। ठीक, रैंक या टैक्सॉन। तो इस तरीके से अगर हम देखा जाए, जैसे मैं अगर कहूं कि सपोज करिए अगर हमको आपके बारे में, किसी एक स्टूडेंट के बारे में अगर हमें किसी का बायोडाटा प्राप्त करना है या उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर किसी एक स्टूडेंट्स के बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा कि कैसे हम पता करेंगे। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि आप किस कंट्री के रहने वाले हैं, तो वो बोलेगा इंडिया में। फिर हम बोलेंगे इंडिया में किस स्टेट से, तो वो बोलेगा यूपी से। फिर बोलेंगे यूपी में किस डिस्ट्रिक्ट से, तो बोलेगा जौनपुर से, जहां से भी है वो, जौनपुर से है तो जौनपुर से। फिर किस तहसील से, मड़ियामो तहसील से। किस ब्लॉक से, रामनगर ब्लॉक से। किस गांव से हो, जो भी आपका गांव है वो बताएंगे आप, सबका गांव अलग अलग होगा। तो कहने का मतलब कि हमने जब आपका बायोडाटा प्राप्त करना शुरू किया, तो हमने स्टेप बाय स्टेप कुछ ऐसे स्टेप्स को फॉलो किया जिसके द्वारा हमने आपके बायोडाटा को या आपके बायोडाटा के बारे में हमें जानकारी मिली, है कि नहीं। तो ऐसे होता क्या है, जैसे हम अगर सपोज करिए एक हमारा पूरा कंट्री है, ये हमारा पूरा वर्ल्ड है, ये संसार है पूरा, ये हमारा पूरा वर्ल्ड है, पूरा संसार है। अब इस संसार में बहुत सारे कंट्रीज हैं, बहुत सारे देश हैं, और हर कंट्रीज में बहुत सारे स्टेट्स हैं, हर स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे तहसीलें हैं, हर तहसील में बहुत सारे ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक में बहुत सारे गांव हैं, विलेजेस हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में हम उसका बायोडाटा प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही होता क्या है, जब भी किसी ऑर्गेनिज्म या एनिमल या प्लांट का जब क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो उसको सबसे पहले कहते क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट से होते हुए लार्जेस्ट यूनिट की तरफ
है कि नहीं, कर सकते हैं हम लोग। लोअर से हायर की तरफ क्या करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करें तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम कुल मिलाकर के मुख्य रूप से 7 कैटेगरीज से या 7 रैंक से होकर के गुजरते हैं। कितने रैंक से? 7 रैंक से होकर के गुजरते हैं, या 7 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। उसका पूरा बायोडाटा, उसके बारे में पूरी जानकारी है कि नहीं, हम इन्हीं 7 स्टेप से प्राप्त कर सकते हैं। तो वो 7 स्टेप्स क्या है, वो 7 कैटेगरीज क्या है, 7 रैंक क्या है, अब इसके बारे में आपको बता दूं कि तो सबसे पहला जो रैंक है वो है आपका किंगडम। जो सबसे पहला स्टेप है क्लासिफिकेशन का वो क्या है? किंगडम है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है फाइलम। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो है क्लास। चौथा स्टेप है ऑर्डर। पांचवा है फैमिली। छठा है जीनस और सातवां है स्पीसीज। तो फिर से एक बार देख लीजिए, वो जो 7 स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं क्लासिफिकेशन करते समय किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम इन्हीं 7 स्टेप से होकर के गुजरते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है क्या? किंगडम। ऊपर से नीचे तरफ जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम। पहला स्टेप क्या है? किंगडम। दूसरा फाइलम, तीसरा क्लास, चौथा ऑर्डर, पांचवा फैमिली, छठा जीनस, सातवां स्पीसीज। तो इन 7 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, कभी ये तो मेन क्लासिफिकेशन हुआ, कभी कभी जो है इंटरमीडिएट क्लासिफिकेशन भी करते हैं जब, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटरमीडिएट क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या करते हैं, उसमें जो है सब फाइलम, सब क्लास, सब ऑर्डर, सब फैमिली, इन सारी चीजों को भी, इन स्टेप्स को भी जोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, क्लासिफिकेशन सिस्टम थोड़ा लंबा हो जाता है ना, इंटरमीडिएट क्लासिफिकेशन सिस्टम के समय। लेकिन हम लोगों को पढ़ना है सिर्फ क्या है, मेन पढ़ना है आपको इस समय। तो मेन में आपके कितने स्टेप्स हैं? 7 स्टेप्स हैं। तो इन्हीं 7 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते समय। ठीक, तो अगर हम बात करें हर एक स्टेप्स के बारे में, अगर हम आपको बताएं कि हर एक स्टेप्स क्या जानकारी देता है हमको, तो क्लासिफिकेशन का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, क्लासिफिकेशन का जो सबसे छोटा यूनिट है वो है स्पीसीज। क्या है? स्पीसीज है। तो आप जानते हैं संसार में बहुत सारी स्पीसीज हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी वैरायटियां हैं प्लांट और एनिमल्स की। तो इस संसार में जो बहुत सारी वैरायटियां आपको दिखाई दे रही है, बहुत सारी स्पीसीज दिखाई दे रही है, जो अलग अलग वैरायटियां आपको दिखाई दे रही है प्लांट और एनिमल्स की, है कि नहीं, वो आपकी क्या स्पीसीज है। तो ऐसे ही सेम कैरेक्टर वाले स्पीसीज जब एक ग्रुप बनाते हैं, सेम कैरेक्टर वाले या मिलते जुलते स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज जिनके कैरेक्टर मिलते जुलते हैं, तो मिलते जुलते स्पीसीज का जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो एक जीनस बनता है। ठीक ऐसे ही जब मिलते जुलते जीनस का एक ग्रुपिंग करते हैं तो एक फैमिली बनता है। फिर जब मिलते जुलते फैमिलियों का एक ग्रुप बनाते हैं तो एक ऑर्डर बनता है। फिर मिलते जुलते ऑर्डर का जब एक ग्रुप बनाते हैं एक क्लास बनता है। मिलते जुलते क्लास का एक ग्रुप बनाते हैं तो फाइलम बनता है। मिलते जुलते फाइलम का जब ग्रुप बनाते हैं तो किंगडम बनता है। तो किंगडम के बाद फिर आपका नहीं बनता। क्यों? क्योंकि संसार में मुख्य रूप से 2 ही किंगडम है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। कोई भी ऑर्गेनिज्म या तो प्लांट किंगडम का होगा सदस्य, या तो वो एनिमल किंगडम का होगा। तो ठीक है, तो हम स्पीसीज से शुरू करते हैं और किंगडम का क्या करते हैं, उसको क्लासिफाई करते चले जाते हैं। क्लियर हुआ इतना चीज? जैसे मैं बता दूं, ढेर सारे स्पीसीज मिलकर क्या बना रहे हैं, जीनस। ढेर सारे जीनस मिलकर क्या बना रहे हैं, फैमिली। ढेर सारे सिमिलर फैमिली, जो फैमिलियां मिल रही हैं कैरेक्टर में एक दूसरे के साथ, वो क्या बना रही है, ऑर्डर। सिमिलर ऑर्डर मिलकर के क्या बना रहे हैं, क्लास बना रहे हैं। सिमिलर क्लास मिलकर क्या बना रहे हैं, फाइलम बना रहे हैं। सिमिलर फाइलम मिलकर क्या बना रहे हैं, किंगडम बना रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, गांव आप देख लीजिए, बहुत सारे गांव है हमारे देश में। तो जो गांव एक दूसरे के पास पास हैं, है कि नहीं, जो गांव एक दूसरे के साथ पास पास सटे हुए हैं, एक दूसरे के पास हैं, तो ढेर सारे गांव मिलकर क्या बना रहे हैं, ढेर सारे गांव मिलकर के कह लीजिए आप ब्लॉक बना रहे हैं। फिर ब्लॉक्स मिलकर के एक तहसील बना रहे हैं। तहसील मिलकर के एक डिस्ट्रिक्ट बना ले रहे हैं। ढेर सारे डिस्ट्रिक्ट मिलकर के एक स्टेट बना ले रहे हैं। ढेर सारे स्टेट्स मिलकर के एक कंट्री बना ले रहे हैं। और ढेर सारे कंट्री मिलकर के एक वर्ल्ड बना रहे हैं, संसार का निर्माण कर रहे हैं। यही हो रहा है ना। तो ऐसे ही तो हम ये तो एक एग्जांपल था आपको समझने के लिए। तो ठीक वैसे ही स्पीसीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम। इस तरीके से क्लासिफिकेशन करते समय हम उनको स्टेप बाय स्टेप अलग अलग ग्रुपों में उनका ग्रुपिंग करते चले जाते हैं उनके सिमिलर कैरेक्टर के आधार पर। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब हम आपको जो है
इन सारे जितने भी रैंक्स हैं, ये जो सारे स्टेप्स हैं 7 स्टेप्स, इनका हम आपको बारी बारी से डिफिनीशन बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला आपका क्या है, स्पीसीज। स्पीसीज से शुरू करते हैं, ध्यान देना आप, क्योंकि स्पीसीज ही जो है क्लासिफिकेशन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो अब स्पीसीज है क्या, आप स्पीसीज को कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम आपको बता दें स्पीसीज क्या है। इस संसार में जो जितनी भी आपको अलग अलग वेराइटियां प्लांट और एनिमल्स की दिखाई दे रही हैं, जितनी भी अलग अलग आपको जातियां दिखाई दे रही हैं, सब वो क्या है, सब स्पीसीज ही हैं। ठीक, तो आप हम कह सकते हैं स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड those group of organism which have similar character and breed to each other and produce fertile offspring। क्लियर हुआ? एक बार फिर देख लीजिए, those group of organism which have similar character and interbreed to each other and produce fertile offspring, that is called species। स्पीसीज क्या है? क्लासिफिकेशन सिस्टम का सबसे छोटा यूनिट है और ऐसे ऑर्गेनिज्मों का ग्रुप, जीवधारियों का एक ऐसा ग्रुप, प्लांट या एनिमल्स या जितने भी जो भी ऑर्गेनिज्म है, उनका एक ऐसा ग्रुप, सिमिलर ग्रुप, जो एक दूसरे के साथ कैरेक्टर शेयर कर रहे हैं, जो ज्यादातर कैरेक्टर शेयर कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्मों का एक ऐसा ग्रुप जिनका कैरेक्टर बहुत ज्यादा मैच कर रहा है, जिनका कैरेक्टर बहुत ज्यादा मिलजुल रहा है, और वो आपस में इंटरब्रीडिंग करके, वो आपस में रिप्रोडक्शन करके अपने ही जैसा नई संतानों को उत्पन्न करने की क्षमता रख रहे हैं, और वो संतानें भी आगे चल करके एक नई संतान को फिर जन्म दे रही हैं। तो फर्टाइल, यहां पे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होना चाहिए, स्टेराइल नहीं। दोज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म which have similar character and interbreed to each other and produce fertile offspring, that is called species। ठीक, जैसे मैं आपको बता दूं ह्यूमन बींग्स, अब आप जितने भी ह्यूमन बींग्स को देखेंगे, जितने भी मनुष्य की जातियों को देखेंगे, तो मनुष्य जितने भी हैं उनके मोस्टली ज्यादातर कैरेक्टर एक दूसरे से मैच करते हैं। तो इसका मतलब जो मनुष्य है वो क्या है, एक जाति है। ऐसे आपका काऊ है, जितने भी आप काऊ देखेंगे उनके कैरेक्टर जो है ज्यादातर मैच करेंगे एक दूसरे के साथ। तो काऊ क्या हो गई, एक जाति हो गई। रैट है, स्नैक है कि नहीं, या सिप है, कैमल है, मैंगो है, बनियान ट्री है। तो कोई भी प्लांट एनिमल्स आप ले लीजिए, पर्टिकुलर कोई एक प्लांट एनिमल लीजिए, तो आप देखेंगे कि उस ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं वो एक दूसरे के साथ कैरेक्टर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो वो क्या बनाएंगे, स्पीसीज बनाएंगे, उनको हम बोलेंगे जाति। ठीक है, तो इस तरीके से ये जाति है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, मैंने भी क्या बताया आपको कि जात वो है ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीडिंग करके अपने ही जैसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर पाते हैं। लेकिन इस संसार में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं कि वो थोड़े एक्सेप्शन कर सकते हैं, हम उनको अपवाद कर सकते हैं कि वो अलग अलग जातियां तो हैं, बट जब वो आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं, आपस में प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तब वो एक नई संतान को पैदा कर देते हैं, एक नया ऑफस्प्रिंग क्रिएट कर देते हैं। बट वो नया ऑफस्प्रिंग फर्टाइल न होकर के स्टेराइल होता है, मतलब वो आगे चल करके अपनी संतान को फिर अगली पीढ़ी में जन्म नहीं दे सकता, मतलब अपनी पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ा सकता, अपना जनरेशन आगे वो नहीं बढ़ा सकता। तो इसका मतलब हम उसको स्पीसीज की संज्ञा नहीं देंगे, हम उसको स्पीसीज फिर नहीं कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा हॉर्स और डंकी, हॉर्स और डंकी, फीमेल हॉर्स और मेल डंकी, फीमेल हॉर्स और मेल डंकी के बीच जब रिप्रोडक्शन कराया जाता है ना, फीमेल हॉर्स और मेल डंकी के बीच, गधे और घोड़े के बीच जब रिप्रोडक्शन कराया जाता है, इंटरब्रीडिंग कराया जाता है उनके बीच, तो एक संतान पैदा हो जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूल बोलते हैं, खच्चर बोलते हैं। बट वो जो खच्चर होता है वो स्टेराइल नेचर का होता है, फर्टाइल नहीं होता। मतलब वो खच्चर चाहे फिर अपना स्पीसीज, अपनी संख्या, अपना जनरेशन आगे बढ़ाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब खच्चर क्या है, स्टेराइल नेचर का है, वो फर्टाइल नेचर नहीं है। अगर वो खच्चर फर्टाइल होता तो हम उसे स्पीसीज की संज्ञा देते, तब हम उसे स्पीसीज कहते हैं। लेकिन वो स्पीसीज हम उसे नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि वो स्टेराइल नेचर का है, मतलब वो अपनी संख्या आगे नहीं बढ़ा सकता, मतलब वो रिप्रोडक्शन करने में क्या है, अयोग्य है कि नहीं, कैपेबल नहीं है कर सकते हम लोग। तो इस तरीके से उसमें कैपेसिटी नहीं है रिप्रोडक्शन करने की। तो ऐसे ही दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, लायन और टाइगर को ले लेते हैं हम लोग, लायन और टाइगर। तो लायन और टाइगर के बीच में जब रिप्रोडक्शन कराया जाता है तो एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, टाइगन बोलते हैं, टाइगन।
लायन और टाइगर के बीच में जब इंटरब्रीडिंग कराया जाता है तो एक नया प्राणी एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं टाइगन। क्या बोलते हैं? टाइगन। टाइगर नहीं, टाइगन। तो अब वो जो टाइगर है वो भी नया संतान पैदा नहीं कर सकता क्योंकि वो भी स्टेराइल है। तो अगर देखा जाए मिला जुला करके इस संसार में ऐसे बहुत सारे कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो अलग अलग जातियों के तो हैं, बट उनके बीच रिप्रोडक्शन हो जाता है, कभी कभी सक्सेस हो जाता है और वो नई संतान भी प्रोड्यूस कर देते हैं, बट वो नई संतान, नया ऑफस्प्रिंग आगे चल करके अपना जनरेशन आगे नहीं बढ़ा सकता। हम इसलिए उसको स्पीसीज की संज्ञा नहीं देंगे। इतना क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपने जाना कि स्पीसीज क्या है। स्पीसीज वही ग्रुप ऑफ स्पीसीज हम ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे कि जो एक दूसरे के साथ कैरेक्टर में ज्यादा सिमिलर हैं, समानता रखते हैं एक दूसरे के कैरेक्टर को, और आपस में इंटरब्रीडिंग करके अपने ही जैसे संतान पैदा करते हैं और वो संतान भी आगे चल करके नई संतान पैदा कर सके, अपना जनरेशन आगे बढ़ा सके, तभी हम उसे स्पीसीज बोलेंगे। इतना क्लियर हुआ? तो ये तो था आपका स्पीसीज। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे हम जीनस की। तो जीनस क्या है? तो जीनस क्या है? द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज इज कॉल्ड जीनस। ऐसे स्पीसीज, अलग अलग ऐसी स्पीसीज, अलग अलग ऐसी जातियां जो एक दूसरे के साथ कैरेक्टर को शेयर करती हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत करती हैं, बट करती हैं। एक दूसरे के साथ वो जातियां एक दूसरे के कैरेक्टर को शेयर करती हैं, तो वो मिलकर क्या बनाती हैं? जीनस बनाती हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एक जीनस है आपका सोलेनम। कौन सा जीनस है? सोलेनम एक जीनस है जिसके अंतर्गत पोटैटो, ब्रिंजल, इन सबको रखा गया है। पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो, समझ रहे हैं ना? इन सबको कहां रखा गया है? सोलेनम जीनस में रखा गया है। आपका आलू है, टमाटर है और बैगन है। तो ये देखिए आप अलग अलग प्लांट हैं। आलू अलग प्लांट है, अलग जाति है, अलग स्पीसीज है। ब्रिंजल एक अलग स्पीसीज है कि नहीं? तो ये अलग अलग प्लांट्स हैं, अलग अलग स्पीसीज हैं, बट इनके बीच भी काफी सिमिलरिटी देखने को मिलती है। इनके वेजिटेटिव पार्ट्स में, इनके फ्लावर के स्ट्रक्चर में, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह में, है कि नहीं? तो अगर देखा जाए तो इनमें काफी सिमिलरिटी देखने को मिलती है। तो ये अलग अलग भले जातियां हैं, बट ये ज्यादातर कैरेक्टर शेयर करती हैं, इसलिए मिलकर के इनको ये क्या बनाती है? एक जीनस बनाती हैं जिसको बोलते हैं सोलेनम। मतलब सोलेनम एक जीनस है जिसमें आपके ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो ये सब क्या किए गए हैं? रखे गए हैं। अलग अलग जातियां जो कैरेक्टर को शेयर करती हैं वो मिलकर के एक जीनस बनाती है। इसका एग्जांपल है सोलेनम, जिसमें आपका टोमेटो, पोटैटो ये सब रखा गया है, ब्रिंजल वगैरह। ठीक, ऐसे एक दूसरा जीनस है पैंथेरा। कौन सा जीनस है? पैंथेरा। अब पैंथेरा जो जीनस है इसमें भी अलग अलग जातियों को रखा गया है, बट वो अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग जातियां भी अपने कैरेक्टर को शेयर करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लायन हो गया, लायन, टाइगर, पैंथर, लेपर्ड। तो ये अलग अलग जातियां हैं, है कि नहीं? ये अलग अलग स्पीसीज हैं, बट इनके बीच भी काफी सिमिलरिटी देखने को मिलती है। तो ये भी एक दूसरे कैरेक्टर को काफी ज्यादा शेयर करते हैं, तो वो मिलकर के एक जीनस बना लिए। मतलब उनको एक ही जीनस में रखा जाएगा। लायन को, टाइगर को, पैंथर को, लेपर्ड वगैरह को एक ही जीनस में रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भले अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग स्पीसीज हैं, बट वो अपने कैरेक्टर को ज्यादातर शेयर करती है एक दूसरे के साथ। तो वो एक अलग जीनस बना लिए। उस जीनस का क्या नाम रखा? पैंथेरा जीनस। ठीक, तो पैंथेरा जीनस में लायन, टाइगर, पैंथर, लेपर्ड ये सब रखे गए हैं। क्लियर हुआ इतना चीज? अब हम अगले स्टेप की बात करें तो आपका अगला स्टेप है फैमिली। ठीक है, अगला रैंक आपका क्या है? फैमिली है। अब फैमिली क्या होता है? तो फैमिली का डेफिनेशन है द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस इज कॉल्ड फैमिली। अगर जीनस, अलग अलग जीनस अगर एक दूसरे के साथ कैरेक्टर शेयर कर रहे हैं थोड़ा बहुत, है कि नहीं? अगर जीनस एक दूसरे के साथ कैरेक्टर शेयर कर रहे हैं, अलग अलग जीनस अगर एक दूसरे के साथ कैरेक्टर शेयर कर रहे हैं, सिमिलरिटी रख रहे हैं दूसरे जीनस के साथ, तो ढेर सारे जीनस को मिला करके, सिमिलर जीनस को मिला करके एक फैमिली बनाई जाती है। ठीक है, इसका फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बता दूं, इसका एग्जांपल है फैलिडी। कौन सा एग्जांपल है इसका? फैलिडी। अब बोलोगे फैलिडी जो फैमिली है ये क्या है? तो मैं आपको बता दूं, अभी आपने देखा पैंथेरा जीनस था, तो पैंथेरा जीनस में लायन, टाइगर, लेपर्ड, टाइगर ये सब रखे गए थे ना। ऐसे ही एक अलग जीनस है, फेलिस जीनस है। कौन सा जीनस है? फेलिस। तो फेलिस जो जीनस है उसमें कैट या वाइल्ड कैट इन सबको रखा गया है। तो
तो जो कैट फैमिली है, कह सकते हैं आप लोग, जिसमें बिल्ली उल्लियों को रखा गया है, बिल्लियों को, तो बिल्लियों को जिसको फेलिस ग्रुप में रखा गया है, फेलिस जीनस में रखा गया है, तो फेलिस जीनस और पैंथेरा जीनस को जब मिला दिया गया तो एक फैमिली बन गई जिसको बोलते हैं लोग फेलिडी फैमिली। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बिल्लियां हैं, बिल्लियां भी अगर देखा जाए, बिल्ली वगैरह भी लायन, टाइगर, पैंथर, लेपर्ड से कुछ सिमिलरिटी रखती हैं। क्लियर हुआ इतना? तो ये मतलब बिल्ली जो कि फेलिस जीनस का है और लायन, टाइगर, लेपर्ड ये सब पैंथेरा जीनस के हैं, तो ये अलग अलग कैरेक्टर रख रहे हैं बट एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी भी रखते हैं। तो इनको मिला करके एक फैमिली बनी जिसको हम लोगों ने क्या कहा? फेलिडी फैमिली। तो फेलिडी फैमिली के अंतर्गत हम लोग लायन, टाइगर, लेपर्ड, टाइगर, कैट, वाइल्ड कैट, ये सब जितने भी हैं उनको रखा गया है। इतना क्लियर हुआ? ठीक। अब हम लोग फिर एक स्टेप ऊपर चढ़ते हैं, तो आपका वो क्या है? ऑर्डर है। तो ऑर्डर जो है, ऑर्डर का डिफिनेशन क्या है? द ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। ठीक, तो ऑर्डर क्या है? द ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, द ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली इज कॉल्ड ऑर्डर। जब मिलते जुलते फैमिलियों का एक ग्रुप बनाया जाता है, ऐसी फैमिलियां जो एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी रखती हैं, है कि नहीं? अलग अलग फैमिलीज ऑर्गेनिज्मों की जो एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी रखती हैं, वो मिलकर के क्या बनाती है? ऑर्डर को बनाती हैं। तो एग्जांपल इसका मैं आपको बता दूं, कॉर्निवोरा। क्या है कॉर्निवोरा? जैसे एग्जांपल है, अब बोलेंगे कॉर्निवोरा में कैसी फैमिली को रखा गया है, तो मैं आपको बता दूं, एक फैमिली है फेलिडी। तो जो फेलिडी फैमिली है, फेलिडी फैमिली में कौन कौन रखा गया है? फेलिडी फैमिली के अंतर्गत लायन, टाइगर, लेपर्ड, जगुआर, कैट, वाइल्ड कैट, इन सबको रखा गया है। इतना क्लियर हुआ? और एक फैमिली आपकी है, एक फैमिली आपकी और है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं ओके। तो जैसे अगर हम कहें आपको कि जो रिलेटेड फैमिलियां मिलकर क्या बनाती है? ऑर्डर को बनाती है। एक ऑर्डर का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, कॉर्निवोरा। तो जो कॉर्निवोरा एक ऑर्डर है, इसमें कौन कौन सी फैमिलियां रखी गई हैं? सपोज करिए एक फैमिली है फेलिडी। तो फेलिडी जो फैमिली है उसमें आपने जाना लायन, टाइगर, लेपर्ड, जगुआर, कैट, वाइल्ड कैट, ये सब रखे गए हैं। ऐसे ही एक फैमिली है कैनेडी फैमिली। कौन सी फैमिली है? कैनेडी। तो जो कैनेडी फैमिली है उसमें डॉग, उल्फ, जैकॉल, इन सबको रखा गया है। क्लियर हुआ? कैनेडी फैमिली में कौन कौन रखा गया है? कैनेडी फैमिली के अंतर्गत आपके डॉग आएंगे, डॉग, उल्फ, जैकॉल, ये सब आ जाएंगे क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कैरेक्टर को शेयर करते हैं, है कि नहीं? तो जब कैनेडी फैमिली और फेलिडी फैमिली एक दूसरे के साथ मिल गए तो एक ऑर्डर बना, कॉर्निवोरा ऑर्डर। क्लियर हुआ? अब बोलेंगे कि कहां से अपना कैरेक्टर शेयर कर रहे हैं, तो कर रहे हैं भाई। आप डॉग देख लीजिए, डॉग, उल्फ, जैकॉल, लायन, टाइगर, कैट, जगुआर, लेपर्ड, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, इन सब में आप देखेंगे कैनाइन टीथ पाया जाता है। कैनाइन टीथ होता है कि नहीं होता? अब बोलेंगे कैनाइन टीथ क्या है? तो कैनाइन टीथ एक ऐसा टीथ है, आपके माउथ में भी देखिए जो नुकीला टीथ है आपके माउथ में, दो ऊपर साइड है, दो नीचे की साइड में है, ठीक है ना? तो जो नुकीले थोड़े पॉइंटेड टीथ हैं उनको हम लोग कैनाइन टीथ बोलते हैं। तो कैनाइन टीथ का मेन फंक्शन क्या है? ये ज्यादातर जो हम लोग मीट खाते हैं, मांस वगैरह, जो मांसाहारी जानवर है, थोड़े से कॉर्निवोरस एनिमल है, तो ये मांस को चीरने फाड़ने में थोड़ा हेल्प करता है। तो जितने भी कॉर्निवोरस एनिमल हैं, तो जो मीट खाते हैं, तो उस मीट को चीरने फाड़ने में, टीयरिंग करने में वो क्या करता है? हेल्प करता है। तो करने का मतलब आप चाहे लेपर्ड देख लीजिए, लेपर्ड, लायन, टाइगर, कैट, डॉग, उल्फ, जैकॉल, ये सब जितने भी हैं, ये सब एक प्रकार से कॉर्निवोरस एनिमल भी हैं, है कि नहीं? तो इसलिए इन सब में कैनाइन टीथ प्रेजेंट होता है, जिसके आधार पर ये सब कैरेक्टर को ज्यादातर शेयर कर रहे हैं। इसलिए हमने एक ऑर्डर में रख दिया इनको, कॉर्निवोरा ऑर्डर में। क्लियर हुआ इतना चीज? ठीक। अब हम लोग एक स्टेप और आगे चलते हैं। अगला स्टेप आपका है क्लास। तो क्लास का डिफिनेशन क्या है? द ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, द ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर इज कॉल्ड क्लास। जब रिलेटेड ऑर्डर ऐसे ऑर्गेनिज्मों के डिफरेंट ऑर्डर्स, ऑर्गेनिज्मों के जो कैरेक्टर को शेयर करते हैं दूसरे के साथ, उनको मिलाकर के क्लास बनता है। तो इसका एक एग्जांपल है मेमेलिया क्लास। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि मेमेलिया क्लास में हम लोग रखे गए हैं ना, जैसे कि मैं कह दूं, अगर मेमेलिया में कौन कौन रखे गए हैं? मेमेलिया में
काउ, मंकी, ह्यूमन बींग्स, बफेलो, कैट, रैट, ये सब कहां रखे गए हैं? मेमेलिया में रखे गए हैं। क्यों? क्योंकि इन सब में क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, जिनमें मिल्क ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, ब्रेस्ट वगैरह प्रेजेंट है, उनको मेमलिया क्लास में रखा गया है। किस ग्रुप में, किस क्लास में? मेमलिया क्लास में। मैमल्स उन्हें बोला जाता है। इतना क्लियर हुआ? तो अब देखिए, अब जैसे अगर मैं कह दूं एक ऑर्डर है कॉर्निवोरा, कॉर्निवोरा एक ऑर्डर है, और कॉर्निवोरा ऑर्डर में कौन कौन से एनिमल है आपको मैंने बता दिया है पहले ही। तो एक ऑर्डर है कॉर्निवोरा, ऐसे ही एक ऑर्डर है प्रीमेटा ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है? प्रीमेटा। तो प्रीमेटा ऑर्डर में कौन कौन रखे गए हैं? प्रीमेटा ऑर्डर में मंकी, ओरंगुटान, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ह्यूमन बींग्स, इन सबको रखा गया है। तो अब प्रीमेटा ऑर्डर और कॉर्निवोरा ऑर्डर को मिला दिया गया तो एक क्लास बन गया, जिसको हमने क्या कहा? मेमेलिया क्लास कहा। क्यों? क्योंकि मंकी हो गया, और ओरंगुटान हो गया, गोरिल्ला हो गया, चिंपैंजी हो गए, ये सब हो गए जो कि प्रीमेटा ऑर्डर के हैं। और दूसरा ऑर्डर कॉर्निवोरा, लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये सब हो गए। तो इन सब में अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि इन सबके बॉडी पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, बाल प्रेजेंट होते हैं, और इन सबके बॉडी में क्या होती है? मेमोरी ग्लैंड्स या मिल्क ग्लैंड प्रेजेंट होती है। बच्चे पैदा करते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो सिमिलर कैरेक्टर सब रख रहे हैं, भले वो डिफरेंट ऑर्डर के हैं, बट वो एक दूसरे कैरेक्टर को शेयर कर रहे हैं थोड़ा बहुत। तो इस तरीके से प्रीमेटा ऑर्डर और कॉर्निवोरा ऑर्डर मिल करके एक ग्रुप क्लास बन गया, क्या? मेमेलिया क्लास बन गया। इतना क्लियर हुआ आपको? ठीक। तो मेमेलिया क्लास में कौन कौन से एनिमल रखे गए हैं? जिनमें मिल्क ग्लैंड या मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, मेनली वो मेमल्स कहे जाते हैं। इतना क्लियर हो गया? ठीक। अब हम लोग एक स्टेप और आगे चलते हैं, फाइलम। तो देखिए फाइलम क्या है? द ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, द ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास इज कॉल्ड फाइलम। सिमिलर क्लास, अलग अलग ऑर्गेनिज्मों के क्लास जो कि कैरेक्टर को शेयर करते हैं दूसरे के साथ, वो मिलकर के फाइलम बनाते हैं। ठीक। इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं, कॉर्डेटा जैसे हो गया। तो कॉर्डेटा एक फाइलम है, आपने पढ़ा होगा, लगभग 10 फाइलम है पूरे संसार में। जितने भी ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हैं, एनिमल की मैं बात कर रहा हूं, एनिमल को कुल मिलाकर के 10 फाइलम में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से एक फाइलम है आपका कॉर्डेटा, जिसमें हम लोग रखे गए हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी में एक बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनको किस फाइलम में रखा गया है? उनको कॉर्डेटा फाइलम के अंतर्गत रखा गया है। उनको यहां पे कैटेगराइज किया गया है, उनको इस ग्रुप में रखा गया है। इतना क्लियर हो गया? तो कॉर्डेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी में क्या होता है? एक बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है कि नहीं, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, उन्हें कॉर्डेटा ग्रुप में, कॉर्डेटा फाइलम में रखा गया है। तो अगर हम कहें कि कॉर्डेटा फाइलम में कितने क्लासेस हैं, तो एक क्लास आपका मेमेलिया हो गया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मेमोरी ग्लैंड है वो मेमेलिया के हो गए। रेप्टिलिया हो गया, रेप्टिलिया जानते हैं हम लोग, जो रेंग कर चलने वाले हैं, जिसमें आपका स्नेक और स्नेक हो गया, टर्टोइस हो गया, या आपका ये हो गया लिजार्ड हो गया। तो ये सब क्या है? सब रेप्टाइल्स कहे जाते हैं। तो रेप्टाइल्स जो रेंग कर चलने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, रेप्टाइल, मेमेलिया, बर्ड्स और एम्फीबियंस। ओके, एम्फीबियंस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, स्पीसीज। स्पीसीज मतलब मछलियों का ग्रुप, जिसमें सारी मछलियों को रखा गया है। संसार में जो भी जितनी भी मछलियां हैं सबको स्पीसीज ग्रुप में रखा गया है। तो स्पीसीज मछलियों का ग्रुप, रेप्टाइल्स रेंगने वाले जानवरों का ग्रुप, बर्ड्स उड़ने वाले जो एनिमल्स हैं उनका ग्रुप, एम्फीबियंस जो पानी में और जमीन पर दोनों में रह सकते हैं उनका ग्रुप, मैमल्स जिनमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है उनका ग्रुप। तो इन सबके बीच अगर हम एक कैरेक्टर देखें, सिमिलर कैरेक्टर देखें, तो वो हम पाएंगे कि इन सबके बॉडी में एक बैकबोन प्रेजेंट होता है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। मछलियों में भी है, एम्फीबियंस में भी है, रेप्टाइल्स में भी, मैमल्स में भी है, बर्ड्स में भी है, सब में है बैकबोन, है कि नहीं? तो उनको किस ग्रुप फाइलम में रखा गया? कॉर्डेटा फाइलम में। ठीक है ना? तो ऐसे ही एक अगर हम एक स्टेप और आगे बढ़े, लास्ट स्टेप की बात करें तो किंगडम एनिमलिया हो गया आपका। तो द ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम इज कॉल्ड किंगडम। अगर फाइलम जो दूसरे साथ कैरेक्टर शेयर कर रहे हैं उनको मिलाकर के किंगडम बनता है। तो संसार में दो ही किंगडम है, या तो प्लांट किंगडम है या तो एनिमल किंगडम है कि नहीं? तो प्लांट किंगडम में सारे प्लांट्स को रखा गया है और एनिमल किंगडम में सारे एनिमलों को रखा गया है कि नहीं? तो इस तरीके से हम देखें अगर इस तरीके से 7 कैटेगरीज या 7 रैंक, 7 टैक्सॉन हमको देखने को मिलते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम के समय।
तो क्लासिफिकेशन करते समय हम इन्हीं 7 स्टेप्स को फॉलो करते हैं और हम आगे चलकर किसी भी ऑर्गेनिज्म का पूरा बायोडाटा उसका क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। इतना क्लियर हो गया? ठीक। अब हम आपको बताने जा रहे हैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। जैसे मैं कह दूं क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, अलग अलग ऑर्गेनिज्मों का क्लासिफिकेशन अलग अलग होता है। एक बार मैं और आपको बता दूं, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ओके, बॉटम टू टॉप साइड, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप पाएंगे कि कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, कम मैच कर रहे हैं। कैरेक्टर में डिसिमिलरिटीज होती चली जा रही है, कैरेक्टर कम मैच करते जा रहे हैं। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो आप पाएंगे कैरेक्टर ज्यादा मैच करेंगे, कैरेक्टर में सिमिलरिटी बढ़ती जा रही है कि नहीं? अगर आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो कैरेक्टर में सिमिलरिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। बट जब आप टॉप टू बॉटम आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, आप पाएंगे कि कैरेक्टर में सिमिलरिटी क्या होगी? बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। इतना बात आप लोग जान लीजिए। इतना समझ में आ गया? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस, हम लोगों की जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है? तो हम लोगों को किंगडम क्या है? एनिमलिया, क्योंकि हम लोग एनिमल्स हैं। फाइलम हम लोगों को क्या है? कॉर्डेटा है। ह्यूमन बींग्स का फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। क्यों? क्योंकि हम लोगों में बैकबोन प्रेजेंट है। क्लास क्या है? हम लोगों का मैमेलिया है। क्यों? क्योंकि हम लोगों में मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट पाया जाता है, मिल्क ग्लैंड होता है। ऑर्डर क्या है? प्रिमेटा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों में फिंगर्स पाए जाते हैं, ग्रैस्पिंग फिंगर्स, जिससे हम किसी भी चीज को आसानी से पकड़ सकते हैं, है कि नहीं? अपने हाथों का यूज कर सकते हैं अच्छे से। फैमिली क्या है? होमिनिडी है। हम लोगों का जो विजन है वो क्या है? 3 डायमेंशनल है कि नहीं? हम लोग किसी भी चीज को, हमारी जो आंखें हैं किसी भी चीज को 3 डायमेंशनली देख सकती हैं। अदर एनिमलों में ऐसा नहीं है। ठीक। जीनस क्या है? होमो है। हम लोग सीधे होकर खड़े होकर चल सकते हैं। स्पीसीज क्या है? सैपियंस है। सबसे डेवलप प्राणी कह सकते हैं हम लोग। तो ह्यूमन बीइंग का क्लासिफिकेशन क्या हुआ? किंगडम एनिमलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्रिमेटा, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो, स्पीसीज सैपियंस। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ। यहां देखिए 7 स्टेप फॉलो हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? होमो सैपियंस। क्यों? क्योंकि इसके पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था जीनस नेम और स्पीसीज नेम, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम को मिलाकर के साइंटिफिक नेम बनता है। तो जीनस नेम क्या है? होमो, और स्पीसीज नेम क्या है? सैपियंस। तो होमो और सैपियंस मिलकर के एक साइंटिफिक नेम बन गया, जो कि पूरे विश्व में एक ही नाम से उसको जाना जाता है। इतना क्लियर हुआ? ऐसे ही आपकी बुक में भी और सारे एनिमल्स हैं, और सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनका एग्जांपल दिया गया है। आप उनको क्या करेंगे? बुक से लेकर के पढ़ लेंगे। मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया है ह्यूमन का, ऐसे ही 4-5 एग्जांपल और है। मैंगो का है, और ऐसे 3-4 एनिमल्स, 3-4 प्लांट्स और हैं जिनके बारे में ऐसे ही आपको पढ़ना है। तो उनका भी क्लासिफिकेशन सेम ऐसे ही होगा। ठीक है? ठीक यही पैटर्न होगा। तो आप उनको जो है बुक से पढ़ लेंगे। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से ये चीजें हो गई। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड मतलब टैक्सोनॉमी करते समय, टैक्सोनॉमी के समय, क्लासिफिकेशन सिस्टम के समय हमें कौन कौन से साधन की जरूरत पड़ती है, किस किस चीज की जरूरत पड़ती है जिसके द्वारा हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, है कि नहीं? तो हम लोग अगला स्टेप पढ़ेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स।